हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंडेक्स नंबर, जिसमें लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दिए थे और आखिरी कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा होगा वो लिखा होगा शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का या स्प्लाइसिंग का। और उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल करके वो समझ भी लिया था, जिसमें चेन इंडेक्स निकालना, डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना एंड देन स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स निकालने तक हमने कर लिया था। तो बच्चों अब लास्ट हेडिंग एक डालनी है हमें इंडेक्स नंबर में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सर्टेन होता है इस चैप्टर में से। अगर थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आता है, इसका नाम है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखना है 4 टेस्ट। बच्चों एडिक्वेसी का मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे, पढ़े, और बहुत से फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने देखे भी नहीं और पढ़े भी नहीं और ना पढ़ने हैं। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कितना अच्छा है, कौन सा फॉर्मूला बेहतर है, उसके लिए 4 टेस्ट्स बनाए गए हैं। यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं कि जो फॉर्मूला टेस्ट पास कर लेगा तो इसका मतलब वो बेहतर, कोई फॉर्मूला वो टेस्ट पास नहीं कर पाएगा तो मतलब बेकार। तो इसमें हम 4 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिखना है आपको, नंबर 1 लिखना है, इसका नाम है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है बच्चों? हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो एक मेजरमेंट यूनिट होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल्क को मेजर करना है तो उसके लिए लीटर्स होगा। आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए किलोमीटर्स होगा। आपको हाइट को मेजर करना है तो उसके लिए मान लेते हैं सेंटीमीटर्स होगा। आपको वेट को मेजर करना है तो उसके लिए केजी होगा, है ना? तो ये सब क्या है? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं ये किसी भी चीज के। तो अब यूनिट टेस्ट जो है वो क्या है वो लिखते हैं पहले, फिर आप समझ जाओगे। डैश डाल के लिखना है। द फॉर्मूला should be independent of the unit in which price and quantities are quoted. The formula should be independent of the unit in which price and quantities are quoted. इसका मतलब है कि यूनिट टेस्ट ये कहता है कि हम कोई भी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो इस्तेमाल करें वो यूनिट फ्री होना चाहिए, यानी कि शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, यानी कि उसमें कोई यूनिट ना हो। ऐसा ना हो कि प्राइस है तो रुपी ले रखा हो, या क्वांटिटी है तो केजी दे रखा हो। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो किसी भी यूनिट से फ्री होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं यूनिट टेस्ट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है थ्योरेटिकली एग्जाम के लिए, वो लिखो बड़ा बड़ा स्टार डाल के। ऑल, ऑल पर बादल बना लेना। सेटिस्फाइज दिस except simple aggregate method. Except simple aggregate method. बस ये छोटी सी लाइन हमें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी लाइन ये कह रही है कि यूनिट टेस्ट जो हमने पढ़ा या जिसकी हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, तो इस टेस्ट को सारे फॉर्मूले सेटिस्फाई करते हैं। यानी जितने हमने पढ़े, लेस्पियर भी, पास्ची भी, फिशर भी, मार्शल एजवर्थ भी, डॉर्बिश बाउली भी, सिंपल रिलेटिव भी, मतलब सारे फॉर्मूले यूनिट फ्री होते हैं, यूनिट टेस्ट पास करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, सिवाय इसके, सिवाय सिंपल एग्रीगेट मेथड के।
यानी जो हमने सबसे पहला सीखा था सिंपल एग्रीगेट मेथड, उसे छोड़कर बाकी सब यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, तो इतनी सी लाइन हमारा 1 नंबर दिलवा देगी एग्जाम में बस। इसके बाद है सेकंड टेस्ट, इसका नाम है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, टाइम समय रिवर्स हो गया। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है वो देखते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स निकालें 01, जिसको रीड कैसे करते हैं याद रखना है, जिसको रीड करते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ 1/0, और फिर हम समय को रिवर्स कर दें और फिर हम प्राइस इंडेक्स निकालें 10, तो इसे रीड कैसे करेंगे? इसे रीड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ 0/1। तो अगर हम प्राइस 01 और प्राइस 10 ये दोनों निकालें और दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आएगा वो आएगा 1। तो दिस इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं 1/0 और फिर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं सेम डाटा से 0/1 और उन प्राइस इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आना चाहिए। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है। दूसरी बिंदी, इट इज हेल्पफुल इन चेकिंग कंसिस्टेंसी। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये किसी भी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हेल्पफुल होता है ना, क्योंकि इसमें हम दो समय जो हैं उन्हें रिवर्स कर रहे हैं तो आंसर उनके मल्टीप्लिकेशन का 1 आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये इस चीज पर बेस्ड है। मैं इधर एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कोई हमने नंबर लिया 4 और उसको रिवर्स कर दिया तो वो हो गया 1/4। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है ना, तो इसका मतलब ये बात ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी इसी पर आधारित है कि अगर हमने प्राइस इंडेक्स लिया है 01 और फिर हम उसका रिवर्स कर दें यानी P10, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो अब मुद्दा ये है कि कौन सा फॉर्मूला ये टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, ये देखते हैं। तो लिखो बिंदी डाल के, फिशर को ब्लॉक बना लो, एंड मार्शल एजवर्थ, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ satisfies this। तो इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को दो फॉर्मूले सेटिस्फाई करते हैं, एक फिशर सेटिस्फाई करता है और एक मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ये लाइन हमें 1 नंबर एग्जाम में दिलवा देगी। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट ना तो लेस्पियर सेटिस्फाई करता, ना पास्ची सेटिस्फाई करता, ना डॉर्बिश बॉली सेटिस्फाई करता। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर और मार्शल एजवर्थ। उसके बाद टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 का नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। पिछली बार तो हमने समय को रिवर्स कर दिया था, टाइम रिवर्सल टेस्ट था। इस बार है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है कि मान लेते हैं हमने प्राइस इंडेक्स निकाला P01, ठीक है, प्राइस इंडेक्स निकाला। अब इस बार हम फैक्टर बदल देंगे। फैक्टर बदलने का मतलब है इस बार हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स, फिर हम निकालेंगे Q01। तो अगर P01 और फिर Q01 निकाला और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर अगर आ रहा है तो उसको बोल देते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और वैल्यू इंडेक्स हमने लिखा भी था, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो अगर हम किसी फॉर्मूले से पहले प्राइस इंडेक्स निकालें और उसी फॉर्मूले से फिर क्वांटिटी इंडेक्स निकालें
और दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि इसके बराबर आ रहा है, इस फॉर्मूले के बराबर आ रहा है वैल्यू भी, तो इसका मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो पास कर गया फॉर्मूला। और ये भी हेल्पफुल होता है, इट इज हेल्पफुल इन चेकिंग कंसिस्टेंसी, है ना। तो ये टेस्ट भी किसी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हेल्पफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए तो कि भाई कौन सा फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पास करता है, तो बिंदी डाल के लिखना है फिशर्स, उसको ब्लॉक कर लेना, एंड सिंपल एग्रीगेट, इसे ब्लॉक कर लेना, सेटिस्फाइज दिस। तो देख रहे हो फिशर को, देख रहे हो आप, आपने फिशर इंडेक्स में एक बादल में लिखा था आइडियल इंडेक्स नंबर, तो इसीलिए क्योंकि फिशर का जो मेथड है वो यूनिट टेस्ट भी पास कर रहा है, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी पास कर रहा था, वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी पास कर रहा है, तो इसीलिए फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे टेस्ट पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। और उसके बाद चौथा और आखिरी, बस इसे बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, तो इसमें लिखना है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन है थोड़ा सा। दूसरी चीज अभी समझाऊंगा, दूसरी चीज लिखो, मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड, measurement of price changes over a period when it is desirable to shift the base। shift the base को ब्लॉक कर लेना, ये कीवर्ड्स हैं। और ध्यान रखना एग्जाम में जैसे ही आपने शिफ्टिंग द बेस या शिफ्ट द बेस ऐसे वर्ड्स देखे, आंख मीच के सर्कुलर टेस्ट ऑप्शन पर आंसर गोला लगा देना। शिफ्टिंग द बेस क्यों, अभी समझाऊंगा जब, तब बताता हूं। तो इसमें हम समय का बेस बदल देते हैं, पीरियड जो है टाइम पीरियड उसे बदल देते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, तो देखो सर्कल क्या है, सर्कल पहले सर्कल समझाता हूं। जीरो पीरियड है, जीरो पीरियड से हम गए 1 पे, 1 पीरियड से हम गए 2 पे, और 2 पीरियड से घूम के वापस 0 पर आ गए, तो सर्कल बन गया। हाँ सर सर्कल बन गया। तो हमने पहले प्राइस इंडेक्स निकाला P01, ठीक है, P01, फिर हमने प्राइस इंडेक्स निकाला P12, P12, और फिर हमने प्राइस इंडेक्स निकाला P20। अच्छा बोलेंगे कैसे, मैं फिर बता देता हूं। इसे बोलेंगे प्राइस इंडेक्स 1 on 0, इसे बोलेंगे प्राइस इंडेक्स 2 on 1, इसे बोलेंगे प्राइस इंडेक्स 0 on 2। तो अब हमने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो वो 1 आ गया। तो दिस इज द सर्कुलर टेस्ट। तो देखोगे आप, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट की तरह ही है ना थोड़ा थोड़ा। टाइम रिवर्सल में क्या था, एक बार यहां समझा देता हूं। टाइम रिवर्सल में था 0 से 1 पे गए थे, फिर 1 से ही 0 पर आ गए थे, वो था टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो ये सर्कुलर टेस्ट उसी का एक्सटेंशन है। इसमें थोड़ा सा लूप बड़ा हो गया, 0 से 1 पे गए, फिर 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 0 पे गए, तो थोड़ा सा लूप बड़ा हो गया। तो सर्कुलर टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो है सर्कुलर टेस्ट। अब हमारे लिए सबसे मुद्दे की बात क्या, कि भाई कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर लिखवाओ जल्दी से फिशर। तो बच्चों फिशर, बस बेचारा फिशर सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस सर्कुलर टेस्ट को जो सेटिस्फाई करते हैं दोनों मेथड्स,
वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो सिर्फ उनका हमें नाम लिखना है यहाँ पर, बट ना वो हमने पढ़े थे और ना हमें पढ़ने। तो सर्कुलर टेस्ट हमारे पढ़े हुए फॉर्मूलों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो कौन करता है, बस उसके नाम लिखने हैं। पहला है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एक तो ये सेटिस्फाई करता है ना, ये हमने नहीं पढ़ा होगा। एंड वेटेड एग्रीगेट with fixed weights and weighted aggregate with fixed weights को अंडरलाइन कर लेना, satisfies this। तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही फॉर्मूले जो हमने लिखे ये सिर्फ हमको थ्योरेटिकली याद रखने हैं, क्योंकि ये हमने पढ़े तो हैं नहीं और ना पढ़ने। तो ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, बाकी फिशर, मार्शल, लेस्पियर, पेस्ची, वो कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हैं 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो बच्चों इसी के साथ हमारे पूरे नोट्स कंप्लीट होते हैं इसके। तो आज के लेक्चर में बस हमको यही पढ़ना था, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं जो ऑनेस्टली आपको करना है। अब पूरे नोट्स की आपको 3 रीडिंग्स लगानी है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके माइंड में ऑलरेडी चीजें फिट होंगी। तो क्वेश्चन करने में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या पॉइंट है, ये तो कुछ देखा ही नहीं था। तो आपको 3 रीडिंग बस लेनी है नोट्स की, इसी बहाने याद भी हो जाएगा, इसी बहाने होमवर्क भी हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर प्ले करना जिसमें हम अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन होमवर्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 रीडिंग्स ऑफ कंप्लीट नोट्स।